नमस्कार मित्रों। मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, ये आज की वीडियो का टाइटल है और आज हम इसी बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इस बात पे विचार करेंगे कि क्या आवश्यकता है कि मन पे नियंत्रण हमको रखना चाहिए। हम नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्रता से जीवन जिए, हम मन के अकॉर्डिंग चलें। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि जैसे आप पानी को कहीं भी छोड़ दो, पानी को अगर आप स्वतंत्र रूप से छोड़ोगे तो पानी नीचे की तरफ ही बहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हम जब मन को स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ देते हैं तो ये निकृष्ट चीज़ों में ही जाता है। सिर्फ नीचे की तरह, वासना की तरफ, गलत गलत कार्यों की तरफ ही मन जाता है जब हम इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, और उसके बाद भी ये कभी तृप्त नहीं होता। दूसरी बात, मन का एक स्वभाव है कि ये चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है, किसी भी चीज़ से बंध जाता है, आदत पड़ जाती है किसी भी चीज़ की, किसी भी वृत्ति की, किसी भी कुसंग की। और उस चीज़ को स्वीकार करना तो बहुत आसान है, मगर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। अपने जीवन में ही मैंने कई उदाहरण देखे हैं कि बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जो शराब पीते थे, फिर धीरे धीरे उनके शरीर में बीमारियां पैदा हो गईं। एक ऐसी स्थिति आ गई कि डॉक्टर ने मना कर दिया उनको। डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि अगर आप अब ड्रिंक नहीं करेंगे तो आपका जीवन बच सकता है, और अगर अब भी आप कंटिन्यू ड्रिंक करेंगे या अपने इस लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे तो लाइफ के सर्वाइवल में बहुत मुश्किल होगी। तो काफ़ी ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी आदत से इतने मजबूर थे, आदत क्या मन से इतने मजबूर थे कि उन्होंने मौत को चुन लिया। वो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाए कि हम इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है कि हमारा मन पे इतना नियंत्रण ही नहीं है, या हम में इतना बल ही नहीं है कि उस बल के द्वारा हम अपनी उस वृत्ति को रोक पाएं। और यही कारण है कि मन को नियंत्रण में करने की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक हमारा मन हमारे संयम में नहीं है, तब तक ये मन हमको शांति से बैठने नहीं देगा। इसलिए अगर मन के कोई पार ही निकल जाए तो वो व्यक्ति भगवत प्राप्त हो जाता है। उस व्यक्ति में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। मगर हम सब लोग संसारी हैं, हम अगर उतना ना कर पाएँ तो कुछ स्थिति, एक लेवल तक तो मन को संयम में रखें, जिससे कि हमारी ये जीवन है ये ठीक तरीके से चलता रहे। और मन को नियंत्रण में करना, इस बात का ये मतलब है कि हमारा मन को जब कोई वृत्ति पेश करे तो हम विवेक से निर्णय कर सकें कि क्या वह हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। अगर ठीक है, धर्म है उस कार्य में, तो हम उसको करें, और अगर वो नहीं है तो हम वहाँ पे ब्रेक लगा सकें। और जैसी इंसान की आदतें पड़ जाती हैं, ब्रेक लगाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है, रोज बदल रहा है, रोज चीज़ें बदल रही हैं। किसी व्यक्ति को मीठा पसंद होता है, बहुत पसंद है उसको मीठा। एक उम्र के बाद उसे डायबिटीज़ हो गई, शुगर। अब ये हो गया कि उसे बहुत अनुशासन से खाना पड़ेगा। कोई हार्ट का मरीज हो गया, उसके लिए ये हो गया कि अब वो ऑयली चीज़ें ना खाए। मगर मन से इतना बंधा होता है व्यक्ति कि वह अपने आप को रोक नहीं पाता, जबकि वो सब जानते हैं कि कितना नुकसानदायक हो सकता है इस स्टेज में। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है कि मन हमारा नियंत्रण में नहीं होता। तो अब हम इस बात पे बात करेंगे कि नियंत्रण करने के लिए कौन सी ऐसी युक्ति हैं
जो अपनाई जा सकती हैं। तो पहला तो एक ये कि मन में ये भाव होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए कि हम चाहते हैं अपने मन को नियंत्रण में करना। अगर हम खुद ही ना चाहें तो किसी और के करने से नियंत्रण में नहीं हो सकता। ये केवल तभी हो सकता है जब हम खुद इस बात पे विचार करें, हम स्वीकार करें, हम जानें अपनी हमारी दुर्दशा क्या है और हम समझें कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तभी हम इस पे नियंत्रण कर सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ी युक्ति ये होती है कि जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं मन नहीं हूं, आधी जीत हमारी वहीं पे हो जाती है। क्योंकि अधिकतर होता यह है कि हम शरीर में और मन में इतने तन्मय होते हैं कि शरीर और मन की मांगों को अपनी मांग समझते हैं। और जब हम दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से ये देख लेते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब ही हम निर्णायक हो सकते हैं। तब हम जानते हैं कि मन की मांग है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे लिए ठीक है, उचित है, कोई नुकसान नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं। और ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, धर्म की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो हम उसको रोक देंगे। मगर रोकने के लिए पावर चाहिए। और कुछ विधियां इसमें काम आती हैं, जैसे उपवास। एक दिन के लिए भी अगर आप ये निर्णय करते हो कि आज मैं सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा या केवल फलाहार लूंगा, एक दिन मैं अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं चलूंगा, और आप वो उसका पूरा निर्वाह कर लेते हो, तो आपके अंदर एक ताकत आती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये कर सकते हैं। तो व्रत उपवास काम आता है इसके लिए। दूसरा, जब भी कुछ मन मांगे तो हम उसको पूरा ना करें, या फिर बहुत सोच विचार करके या डिले करके पूरा करें। तो जितना हम कंट्रोल कर पाएंगे उतना हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, और जितना हम उन मांगों को पूरा करते रहेंगे उतना हम आग में घी डालने का काम करेंगे। जैसे आग में घी डालो तो आग और बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। ऐसे ही मन को दुलार करना हम अपने बंद करें और निर्णय करें। तीसरा, एक नाम जप। कोई भी क्रिया या मन का खेल तब स्टार्ट होता है जब मन चिंतन करता है किसी भी वस्तु का। मन हमारे सामने कोई चीज़ पेश करता है, हम कुछ प्लान करते हैं, मगर जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो नाम जप में जब चिंतन रहता है तो जब चिंतन भटकेगा ही नहीं, वृत्ति ज़्यादा भटकेगी ही नहीं, तो धीरे धीरे मन पे संयम होने लगता है और मन पे हमारी नज़र रहती है, और चिंतन से ही क्रिया होती है। अगर हम चिंतन को ही रोक लें तो गलत क्रिया भी रोकी जा सकती है। फिर माला जप। जैसे हम ध्यान के लिए बैठे, हमने हाथ में माला ली, तो माला में 108 मन के होते हैं। अगर हमने निर्णय करा कि हम 5 माला जपेंगे, तो निर्णय के बाद हम बैठेंगे, हमारा मन भागेगा, मगर हम मन से लड़ेंगे ना उतने टाइम के लिए और वो माला करेंगे। तो मन के खिलाफ जब हम जंग लड़ना शुरू करते हैं तभी हमारे अंदर बल आता है, और मन को ही हम सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर मन वीक होता जाता है। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप, माला जप करना, व्रत उपवास रखना, ये सब मन को रोकने में, नियंत्रण करने में बहुत सहायक है। दूसरा, भोजन। भोजन जितना सिंपल होगा, भोजन जितना सादा होगा, और जितना भोजन भगवत चिंतन के साथ करा जाएगा,
उतना ही वो मन को नियंत्रण में रखेगा। और जितना स्पाइसी भोजन होगा, जितना अलग अलग स्वाद का भोजन होगा, वो मन में उतनी ही चंचलता बढ़ा देगा, क्योंकि गुणों का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। जितना भोजन सात्विक होगा उतना मन हमारा शांत रहेगा, और जितना भोजन राजसी और तामसिक होगा उतना वो मन की वृत्ति को अशांत करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा भोजन भी सात्विक हो, हमारी रहनी भी सात्विक हो। मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल में आज एक अधिकतर बात देखी जाती है कि रील्स बहुत देखते हैं लोग, और रील्स एक के बाद एक चेंज हो जाती है। मोबाइल देखना इतना गलत नहीं है, मगर अलग अलग तरीके के वीडियो स्क्रॉल करके देखना, उससे वृत्ति हमारी बढ़ती है, उसमें चंचलता आती है। और जब हम कोई एक वीडियो देखते हैं, या कोई नॉलेज का वीडियो देखते हैं, या कोई सत्संग का वीडियो देखते हैं, या किसी भी विषय पे सीखने के लिए हम कोई एक वीडियो देखते हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। मगर केवल हंसी मजाक मनोरंजन की जब हम वीडियो देखते रहते हैं, तो मनोरंजन क्या है? मन का विलास है, मन को पोषण दिया जा रहा है मनोरंजन करके। तो मनोरंजन करते समय भी ये ध्यान रखा जाए कि ये मनोरंजन स्वस्थ मन को स्थिति देगा या मन को और विचलित करेगा। हमको इस बात पे विचार करना चाहिए। मनोरंजन देते टाइम सात्विक मनोरंजन हो। दूसरा, किसी बुक को पढ़ना। बुक एक सब्जेक्ट पर होती है, किसी भी तरीके की बुक हो सकती है, लाइफ लेसन की बुक हो सकती है, स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, या और सब्जेक्टों पे नॉलेजेबल बुक आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो आपका दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है, दृष्टि में एक स्थिरता आती है। एक किताब पे ही आपकी दृष्टि रहती है, स्थिरता आती है। आप तय करते हैं कि आज हमें इतने पेज करने हैं, अपने लिए एक टारगेट रखते हैं, वो टारगेट को पूरा करते हैं, तो मन में स्थिरता आती है। तो बुक पढ़ना भी बहुत सहायक है। दूसरा, एक सेवा से मन निर्मल होता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं, इवन घर की भी सफाई अगर हम करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपने काम स्वयं करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, या समाज के लिए कोई सेवा करते हैं, वो भी निस्वार्थ सेवा, इसलिए नहीं कि उसका भी वीडियो या रील्स बना के यूट्यूब पे हमको शेयर करनी है। जो वास्तविक सेवा करते हैं उससे भी मन निर्मल होता है, क्योंकि मन पुष्ट तब होता है जब हम अपने स्वार्थवशात काम करते हैं, मगर सेवा दूसरे के लिए होती है। जब हम दूसरे के लिए कोई कार्य करते हैं और उसमें अपनी कोई लालसा रिटर्न में नहीं रखते हैं, तो यह भी मन को पवित्र करती है, और पवित्र मन ही नियंत्रण में आ जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनमें अगर थोड़े भी गौर करे जाएं या कुछ बातें भी पकड़ी जाएं, तो मन पे कुछ संयम लाया जा सकता है। और इस मन पे संयम लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन अगर संयमित नहीं है तो आप संसार में देख ही रहे हैं आज क्या हो रहा है। मन को जितनी स्वतंत्रता मिलती जा रही है, उतना ही व्यभिचार प्रवृत्तियाँ और गलत गलत वृत्तियाँ समाज में बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मन को संयम में रखना बहुत ज़रूरी है। मन अगर संयम में है तो फिर हम हर चीज़ का सही प्रयोग कर सकते हैं। हम धन का भी सही प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने बुद्धि विवेक का सही प्रयोग कर सकते हैं, अपने बल का सही प्रयोग कर सकते हैं। मगर अगर हमारा मन ही असंयमित है, नियंत्रण में नहीं है, तो फिर हम पे जो भी साधन होंगे उनके द्वारा हम गलत गलत चीज़ें ही करेंगे, गलत वृत्तियाँ ही करेंगे, व्यभिचार करेंगे। बाकी आप समाज में सब देख ही रहे हैं। मेरी बात को इतने गौर से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।